प्रश्न: मरते समय कितना दर्द होता है? मृत्यु का भय कैसे समाप्त हो सकता है ताकि अभिनिवेश नामक क्लेश से दूर हो सके? उत्तर: एक बार मेरे मित्र अमित आर्यवर्त ने यह प्रश्न किया था कि मरते समय कितनी पीड़ा होती है। मैं समझता हूँ अधिकांश लोगों को इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा होती है, क्योंकि एक दिन सभी का अंत होना है। इस प्रश्न का सीधा उत्तर संभव नहीं है। मृत्यु समय में कष्ट कितना होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि मृत्यु का कारण क्या है। जैसे एक तो स्वाभाविक मृत्यु है जो वृद्धावस्था में होती है, और दूसरी बालक अथवा युवावस्था में किसी बीमारी, हथियार, सांप, शेर आदि द्वारा अथवा वाहन आदि से टक्कर में हो जाए। ये दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। पहले स्वाभाविक विषय में बात करते हैं। जैसे किसी पेड़ पर कोई पत्ता पक जाता है, पीला हो जाता है, तो हवा का थोड़ा भी झोंका उस पत्ते को गिरा देता है। ऐसे ही कोई फल है, वह पक जाता है तो आपका हाथ जैसे ही उस फल को स्पर्श करता है, वह फल टूट कर नीचे गिर जाता है। अतः जो स्वाभाविक मृत्यु है, अर्थात शतायु 100 वर्ष या उसके आसपास जब हम रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वहाँ पर यदि हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात स्वाभाविक मृत्यु, तो उस समय कष्ट अत्यंत न्यून होता है। हमें वेदना या दुख अधिक नहीं होता है। स्वाभाविक मृत्यु में दुख या वेदना अत्यंत न्यून होती है, क्योंकि शरीर के जो अंग प्रत्यंग है उनमें वृद्धावस्था के समय शक्ति बहुत कम रह जाती है। जब उनमें शक्ति नहीं है तो वेदना कैसे होगी? इस अवस्था में मस्तिष्क का संबंध शरीर से सरलतापूर्वक छूट जाता है। आप सब जानते हैं ही कि मस्तिष्क का संबंध शरीर के जिस हिस्से से छूट जाए, उस हिस्से में अनुभूति महसूस होना समाप्त हो जाती है। लकवा एक ऐसा ही रोग है उसमें शरीर के किसी हिस्से का मस्तिष्क के साथ संबंध छूट जाता है। फिर उस हिस्से में दर्द आदि की अनुभूति समाप्त हो जाती है। अतः स्वाभाविक मृत्यु के समय पर हमें कष्ट नहीं होता। कुछ लोगों ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा। जब एक वृद्ध व्यक्ति मरता है तो उसकी एक एक इंद्रिय का संबंध मस्तिष्क से छूटना प्रारंभ होता है। उसको आँखों से दिखना कम होता जाएगा, सुनना समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे शरीर की जीवनीय शक्ति संपूर्णतः समाप्त हो जाती है। अतः स्वाभाविक मृत्यु ही उत्तम है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने परंपरा बनाई थी कि व्यायाम करना है, 100 वर्ष तक जीवित रहना है, यज्ञ करना है, ध्यान, उपासना, प्राणायाम आदि करने हैं। इस प्रकार से हम लंबे काल तक जीवित रहेंगे, और जब स्वाभाविक मृत्यु आएगी तब हमें दुख नहीं होगा। वेदना, कष्ट जो भी संसार में होता है वह सब नहीं होगा। अब उस मृत्यु पर आते हैं जो स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। किसी सड़क हादसे, सांप के काटने, शेर आदि पशुओं से, किसी हथियार से अथवा किसी भी प्रकार से कोई अन्य बीमारी आदि के द्वारा मृत्यु में विलंब होता है तो अवश्य ही कष्ट होता है, वेदना होती है, दुख होता है। इस प्रकार के दुख या तो हमारे गलत कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं, अथवा किसी अन्य मनुष्य ने एक नया गलत कर्म करके हमें पूर्णायु से पूर्व ही मार दिया, अथवा अन्य दुख हमें पहुँचाए है, तो उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर अवश्य करेगा। हमारा जो नुकसान हुआ है, ईश्वर उनकी भरपाई करके हमारे साथ न्याय करेगा। अस्तु, इस प्रकार की स्वाभाविक मृत्यु में पीड़ा अर्थात दुख स्वाभाविक मृत्यु की अपेक्षा अधिक होगा, किंतु यहाँ भी ईश्वर ने हम पर दया की है। जैसे ही हमारे शरीर की पीड़ा अत्यधिक बढ़कर एक सीमा को पार कर जाती है तो मस्तिष्क तुरंत ही हमें मूर्छित कर देता है। शरीर के इन गुणों से जीवात्मा समय समय पर लाभ उठाती रहती है। यह ऐसे ही है जैसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर डॉक्टर हमें बेसुध करके ऑपरेशन करता है।
ईश्वर ने मस्तिष्क का पूरे शरीर के साथ संबंध ही ऐसा बनाया है, शरीर की रचना ही ऐसी की है। अतः कभी भी मृत्यु से डरना नहीं है, चाहे वो स्वाभाविक हो अथवा अस्वाभाविक हो। यदि वेदना थोड़ी अधिक हो तो आप चिंता मत करिए। इसीलिए ऋषि महर्षियों ने आर्ष ग्रंथों में सदैव बताया है कि मृत्यु से भय कैसा, मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु सबको आनी है, तो इस मृत्यु से कभी भी किसी प्रकार का भय निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। यदि पीड़ा भी होगी तो प्रसन्नतापूर्वक सहन करने वाला ही श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार की पीड़ा के समय 2 प्रकार के भाव बनाकर रखें। पहला कि अच्छा है, हमारे पिछले बुरे कर्मों के फल हमें अब मिल रहे हैं, आगे नहीं मिलेंगे। दूसरा भाव ये रखें कि यदि यह दुख हमारे कर्मों के कारण नहीं किंतु किसी अन्य ने हमें दिया है, तो ईश्वर हमारे दुख की क्षतिपूर्ति, हानि की भरपाई अवश्य ही करेगा, चाहे वह इस जन्म में हो अथवा अगले जन्म में हो। स्मरण रखें कि जीवात्मा को ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना काट सकता है, ना डुबो सकता है, ना बोतल में बंद कर सकता है। इसका कुछ नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्योपो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती है। मृत्यु तो केवल शरीर को आती है, आत्मा अजर अमर अभय नित्य है। वही अथर्ववेद में आता है कि माँ बिभेर्न मरीष्यसि, अर्थात डर मत, तू मरेगा नहीं। इसीलिए डर और भय ये आपको नीचे ही गिराएंगे। मोक्ष विषय में आपने 5 क्लेशों के विषय में पढ़ा होगा। 5वां क्लेश है अभिनिवेश, अर्थात मृत्यु से भय। मनुष्य को 5 क्लेशों के कारण ही सभी दुख होते हैं। अतः इस अभिनिवेश नामक क्लेश से बचकर आप अनेकों दुखों से दूर हो सकते हो। आप मृत्यु से कभी मत घबराइए। ये मानवतावादी वैदिक धर्म की शिक्षा है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, नास्तिक है के लिए समान रूप से लाभकारी है। यह विषय प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग सभी का प्रश्न रहता है कि मृत्यु के समय हम कष्ट सहन कर पाएंगे अथवा नहीं, कितना कष्ट होता होगा। अतः स्वाभाविक मृत्यु हो अथवा अस्वाभाविक मृत्यु हो, कभी भी चिंता नहीं करनी है। सज्जनों, एक और मृत्यु होती है जो केवल महायोगी ही धारण कर सकते हैं। इस मृत्यु का नाम इच्छा मृत्यु है। भीष्म पितामह, योगीराज श्री कृष्ण, महर्षि दयानंद आदि ने इस मृत्यु का वर्णन किया था। श्री कृष्ण जी की मृत्यु के विषय को महाभारत के अध्याय में विस्तार से लिखेंगे। महर्षि दयानंद जी ने आज से लगभग 137 वर्ष पूर्व 30 अक्टूबर 1883 को अपना शरीर त्याग दिया था। मानवता के शत्रुओं ने उनको आदि शंकराचार्य की भांति अनेकों बार, लगभग 17 बार विष दिया था। अंत में जब उनको लगा कि अब इस शरीर में जीवन को आगे बढ़ाने का सामर्थ्य नहीं रहा, तो उन्होंने सैकड़ों लाख लोगों की उपस्थिति में यह कहते हुए कि प्रभु, तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो, अपने पांचों प्राणों और उप प्राणों आदि की खींच कर तथा शरीर से बाहर निकाल कर शरीर त्याग दिया था। एक महायोगी की ऐसी इच्छा मृत्यु देखकर वहाँ खड़ा एक नवयुवक गुरुदत्त विद्यार्थी इतना प्रभावित हुआ कि लाहौर लौटते ही योग शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। बाद में इन्हीं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने महर्षि दयानंद के कार्यों को आगे बढ़ाया था। इनकी पुस्तक द टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है।
स्वीकार किया गया था। अतः शरीर होते हुए भी अमरता की प्राप्ति तो महान योगी आत्मा ही कर सकती है। मृत्यु पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय योगी बनना ही है।